कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ पे हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे थे। तो उसके फर्स्ट टाइप की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज है उसका सेकेंड टाइप, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम बात करें तो इसके फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि जब दो प्रोडक्ट है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ए बी साइन थीटा एन कैप मिलता है। वो कैसे मिलता है चलिए देखते हैं। जैसे कि कोई ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा कोई वेक्टर बी है। यहाँ पे ये एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। ये दोनों इस तरह से है कि ये दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं, थीटा इसका एंगल हो गया। अब बी वेक्टर से ए वेक्टर पे एक टेंजेंट डालते हैं, ये टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, बी ए साइन थीटा, साइन थीटा इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ से निकल के आई और ये यूनिट वेक्टर इसके साथ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी साइन थीटा एन कैप। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप 0, सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी 0, और के कैप क्रॉस के कैप ये भी 0। मतलब जो सेम सेम होंगे उनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और डिफरेंट होंगे जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप ये के कैप हो जाएगा। बट जैसे आई कैप क्रॉस के कैप है तो ये माइनस जे कैप होगा। मतलब क्या है कि जैसे क्लॉकवाइज जब हो, जैसे आई जे के ये क्या है क्लॉकवाइज है, तब यहाँ पे जो के कैप होगा जो भी होगा मतलब यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा। कब, जब ये टर्म क्लॉकवाइज हो। और आई के और जे ये यहाँ पे क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो यहाँ पे ये जे नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है। बट इसको जनरल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो जनरल फॉर्म में ये एक टेंसर की टर्म यूज होती है जिसको हम लेवी-सेविटर टेंसर बोलते हैं, जो कि होती है आई जे के कैप इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस जे कैप। ये एक लेवी-सेविटर टेंसर होती है जो इस तरह से डिफाइन होती है कि 1 कब होगा, जब आई कैप जे कैप के कैप आर डिफरेंट एंड क्लॉकवाइज, और -1 कब होगा, आई कैप जे कैप के कैप आर डिफरेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज। और थर्ड है इसका 0, 0 कब होगा, जब ये सेम होंगे, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप ये तीनों जब सेम हो जाएंगे तब हमें 0 मिलेगा। ये होता है लेवी-सेविटर टेंसर, जहां पे हम इनकी जनरल फॉर्म लिखने में इसका यूज करते हैं। ऐसे तो इसके 9 टर्म हो जाएंगे, बट जनरल फॉर्म में हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो है कि जैसे दो वेक्टर है, जैसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर ax आई के प्लस bx y j के प्लस का bz k के। सिमिलरली दूसरा वेक्टर है अपना b वेक्टर, b वेक्टर क्या है, bx आई के by j के और bz k के। यहाँ पे हम जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से इनकी वैल्यू निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए
जब दो वेक्टर दिए हुए होते हैं तब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वो हम इस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ से इनकी वैल्यू आसानी से हमें मिल जाएगी। थर्ड हम बात करते हैं कि जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम लिखते हैं तो हम वहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। कैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो यहाँ पे माइनस का साइन लेके हम इस टर्म को अपोजिट कर सकते हैं। अपोजिट तभी होगी जब यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमें ऐसे रिप्रेजेंट करती है। ये हो गई अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है ये अपनी। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है वो फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है वो फिजिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है ये हमने देखा, तो जैसे कि ये कोई वेक्टर ए है, दूसरा ये कोई वेक्टर बी है, यहाँ पे ये हमने टेंजेंट डाला ए पे, थीटा एंगल बनाया इसने, ये हो गया अपना यूनिट वेक्टर एन के। जब ये इनको जब आगे बढ़ाया जाता है तो यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, देन यहाँ पे क्या होगा, ये होगी अपनी बी ए साइन थीटा एन के। ये हो गया अपना पैरेललोग्राम। मतलब जब दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक पैरेललोग्राम जैसा एक स्ट्रक्चर हमें मिलती है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये हमें यही बताती है कि क्रॉस प्रोडक्ट फिजिकली एक पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है वो है कि जैसे कोई एक एरिया है, एरिया निकालना है हमें किसका, एक ट्राइंगल का। वो कैसे निकाले कि जैसे कि ये कोई ट्राइंगल है, इसकी ये वाली तो हो गई ए, ये बी और सी, देन इसका ट्राइंगल जब निकालेंगे तो ट्राइंगल निकालेंगे 1/2 ए बी और ये ए सी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तब हमें इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ये अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई। सेवंथ जो प्रॉपर्टी है वो है कोलिनियर। जब दो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट अपने, यहाँ पे वेक्टर अपने तीन होंगे, तीन जो वेक्टर होते हैं वो कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक ही लाइन में हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में जब तीन प्रोडक्ट होते हैं ए बी और सी, तब हमें ये कोलिनियर हो जाते हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब हमें 0 मिलता है। देन यहाँ पे ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर के लिए प्रॉपर्टी 7 हमें मिलती है। 8th नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जैसे कि यूनिट वेक्टर जब हम निकालते हैं किसी का भी, दो प्रोडक्ट का जब हम दो वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, एन के ए क्रॉस बी। यहाँ पे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और नीचे क्या होगा, अपॉन में इनका इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ पे इसका मोड कर लेते